यूपी का एक विधायक जो कभी हनी सिंह, कभी संजय दत्त को तो कभी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाकर ऐसे कार्यक्रम करवाता है जो न केवल यूपी बल्कि पूरे देश की हेडलाइन बन जाती है। यूपी का वही विधायक जो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, जो पुलिस की वर्दी में 13 एनकाउंटर करके एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और साइबर जेम्स बॉन्ड कहलाया, एक अधिकारी के तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला ईडी का जाबाज अधिकारी बनकर उभरा, जो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में 223 करोड़, रेड्डी मामले में 1000 करोड़, एयरसेल मैक्सिस में 750 करोड़, मधु कोड़ा मामले में 300 करोड़ के एसेट्स सीज करता है, जिनके परिवार में हर कोई कानून का रखवाला है। पिता डीआईजी रहे, बहनोई उत्तर प्रदेश के डीजीपी, पत्नी गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर, मगर ये शख्स अधिकारी की इतनी बड़ी कुर्सी छोड़कर राजनीति में कदम रखकर सरोजनी नगर के एमएलए बनते हैं, जहां वो गरीबों के लिए कंबल वितरण महाअभियान चलाते हैं, युवाओं के लिए योयो हनी सिंह, संजय दत्त के मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं और मेधावी छात्रों को साइकिल देकर गांव की शान बनाते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह की, एक ऐसे शख्स की जो कानून की रक्षा से शुरू होकर कानून बनाने और अब सुप्रीम कोर्ट में कानून की व्याख्या तक पहुंच चुके हैं। पुलिस की गोलीबारी से ईडी के बड़े स्कैम्स की जांच की और अब राजनीति में गरीबों की सेवा कर रहे हैं। तो आज हम लखनऊ के सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह की कहानी में डुबकी लगाएंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे उन्होंने पुलिस की वर्दी छोड़कर राजनीति के सफर में आगे बढ़े। 20-25 साल हो गए, वो उस टाइम भी धुरंधर थे और आज भी धुरंधर है। दोस्तों, राजेश्वर सिंह का जन्म 11 मार्च 1973 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के पखरौली गांव में होता है। उनके पिता रण बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस में डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि डीआईजी के पद से रिटायर हुए, जो परिवार में कानून और सेवा की विरासत की नींव रखते हैं। परिवार की 3 पीढ़ियां आईपीएस अधिकारी रही हैं। पिता डीआईजी, बहनोई राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के डीजीपी और पत्नी लक्ष्मी सिंह जो कि गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर है। राजेश्वर सिंह की बड़ी बहन आभा सिंह इंडियन पोस्टल सर्विस की डायरेक्टर रह चुकी हैं और अब बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील हैं। छोटी बहन मीनाक्षी सिंह प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स रह चुकी हैं। उनके जीजा योगेश प्रताप सिंह सीबीआई में आईपीएस रहे और अब बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। भांजी ईशा सिंह पुडुचेरी में आईपीएस हैं, जबकि भांजा बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील है। दोस्तों, ये परिवार सेवा और समर्पण का जीता जागता उदाहरण है, जहां प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखा जाता है और पूरा फैमिली बैकग्राउंड या यूं कहें कि परिवार की डोर एक प्रशासनिक धागे से बंधी हुई है। हर कोई पढ़ा लिखा है और समझदार है, मगर इन सब के बावजूद जो एक बात मुझे पता चली वो ये कि घर में कभी भी ऑफिशियल काम की चर्चा बिल्कुल भी नहीं होती है। राजेश्वर की शिक्षा भी प्रभावशाली है। उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ साइंस जो कि अब आईआईटी धनबाद हो गया है, वहां से बीटेक किया, फिर एमए, एलएलबी और पीएचडी की डिग्री ली। लखनऊ में डेप्यूटी एसपी के तौर पर तैनाती के दौरान वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर हो गए। महज 14 महीनों में उन्होंने 13 एनकाउंटर किए, जिसके चर्चे भी खूब मशहूर हैं, जिनमें खूंखार अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। दोस्तों, साइबर क्राइम के खिलाफ भी जंग लड़ते रहे हैं ये, जिसके लिए उन्हें साइबर जेम्स बॉन्ड कहा गया। पुलिस करियर में उन्होंने अपराधियों को कटघरे में खड़ा करने का जज्बा दिखाया, जो बाद में ईडी में और मजबूत हुआ। 2009 में प्रतिनियुक्ति पर ईडी ज्वाइन करने के बाद राजेश्वर सिंह ज्वाइंट डायरेक्टर बने। यहां उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। उनके नेतृत्व में ईडी ने 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में 223 करोड़, रेड्डी मामले में 1000 करोड़, एयरसेल मैक्सिस में 750 करोड़, मधु कोड़ा मामले में 300 करोड़ के एसेट्स सीज किए, जो बहुत बड़ी कार्रवाई रही। कुल मिलाकर उन्होंने अपराधियों के 3000 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स जब्त किए। और इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, कोल ब्लॉक आवंटन अनियमितता, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील की जांच की, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम का नाम सामने आया। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, मधु कोड़ा और जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ जांच में भी वो शामिल रहे। हालांकि दोस्तों, साल 2018 में उनके खिलाफ जांच हुई, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। ईडी में 20 साल से ज्यादा सेवा के बाद 31 जनवरी 2022 को उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और राजनीति में पहला कदम रखा, जिसके बाद राजेश्वर सिंह अपना सब कुछ जनता के लिए लगाते हुए
दिखाई देने लगे। दोस्तों, राजेश्वर सिंह ने 2022 में बीजेपी ज्वाइन की और सरोजनी नगर लखनऊ से विधायक चुने गए। उन्होंने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अभिषेक मिश्रा को 56,186 वोटों से हराया। एमएलए बनते ही उन्होंने आपका विधायक आपके द्वार अभियान शुरू किया, जो पब्लिक आउटरीच का बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस अभियान के तहत अब तक 152 से ज्यादा जन संवाद शिविर आयोजित हो चुके हैं, जहां लोग वृद्धावस्था पेंशन, पीएम आवास योजना, आय प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन जैसी समस्याएं बताते हैं। इनमें से 70% से ज्यादा प्रकरणों का तुरंत समाधान होता है। गरीबों के लिए उन्होंने कंबल वितरण का महाअभियान शुरू किया, जिसके तहत उन्होंने अब तक लगभग 40,000 से ज्यादा कंबल बांटे हैं, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता और तारा शक्ति केंद्रों की महिलाएं शामिल। दोस्तों, युवाओं और शिक्षा पर फोकस करते हुए गांव की शान मेधावियों का सम्मान स्कीम शुरू की, जहां हाई स्कूल इंटरमीडिएट में टॉप करने वाले 1000 से ज्यादा छात्रों को साइकिल, घड़ी और भी जरूरत की चीजें बांटी गईं। खेल को बढ़ावा दिया गया और इसको बढ़ावा देने के लिए 166 बॉयज और 101 गर्ल्स यूथ क्लब गठित किए गए, जहां क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कैरम किट्स बांटी गई हैं। हेल्थ के लिए टेंडर पाम हॉस्पिटल के साथ फ्री आई कैंप भी लगाया गया, जहां 75 बुजुर्गों का नेत्र परीक्षण और 38 को फ्री चश्मे दिए गए हैं। ये तो कुछ नहीं दोस्तों, लखनऊ में यो-यो हनी सिंह का मेगा कॉन्सर्ट बड़ा हाईलाइट रहा है। 22 नवंबर 2025 को स्मृति उपवन में इंस्पिरेशन विद एंटरटेनमेंट थीम पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां हनी सिंह ने परफॉर्म किया। ये युवाओं को ड्रग फ्री फ्यूचर प्रमोट करने के लिए था और 100 स्कूल कॉलेज, 100 RWA और 100 मार्केट एसोसिएशन शामिल हुए। राजेश्वर सिंह खुद स्टेज पर हनी सिंह के साथ मूव्स करते हुए दिखाई दिए, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। ये इवेंट संस्कृति, क्राफ्ट और यूथ एनर्जी का फ्यूजन था। और केवल इतना ही नहीं, वो बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त को यूपी की राजधानी लखनऊ में लेकर आए। उन्होंने उनको बुलाया और पर्यावरण के बचाव के लिए एक मेगा इवेंट भी कराया। राजेश्वर भाई जो मेरे भाई हैं, 20-25 साल हो गए, वो उस टाइम भी धुरंधर थे और आज भी धुरंधर है। वहीं पर्यावरण के लिए एनवायरमेंट वॉरियर्स इनिशिएटिव चलाया गया और जहां वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पर फोकस रहा। नादरगंज में AI इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित करवाया, जो फॉरेंसिक साइंस, गवर्नेंस और साइबर सिक्योरिटी पर काम करेगा। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर एग्जीबिशन का उद्घाटन किया गया, जहां यूपी की प्रगति भी दिखाई गई। राजेश्वर सिंह ने 2011 की फिल्म क्या यही सच है में खुद का रोल प्ले किया, और जो पुलिस करप्शन पर थी। हालांकि अब वो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और 2022 में पहला केस CJI की बेंच के सामने लड़ा। परिवार में सभी पढ़े लिखे और मेहनती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पद आते जाते हैं, असली ताकत नेचर और काम का तरीका है, और वही नेचर उन्हें अलग और चर्चित इंसान बनाता है। वहीं अगर राजेश्वर सिंह के ऊपर लगे आरोपों की बात करें तो ईडी में रहते हुए जब ये 2G घोटाले की जांच कर रहे थे, तब सहारा ग्रुप के CEO सुब्रत रॉय ने राजेश्वर सिंह पर जांच में हस्तक्षेप करने और धमकी देने का आरोप लगाया। सहारा समूह की मीडिया विंग सहारा समय ने राजेश्वर सिंह को ईमेल भेजकर 25 सवाल भी पूछे और आय से अधिक संपत्ति, कॉर्पोरेट ब्लैकमेल और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ के आरोप लगाए। राजेश्वर सिंह ने इसे जांच प्रभावित करने की साजिश बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल कर दी, और जब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों को फर्जी करार देते हुए राजेश्वर सिंह को किसी भी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की। कोर्ट ने सहारा ग्रुप को जांच में बाधा न डालने का आदेश दिया। इसके अलावा दोस्तों, साल 2018 में आय से अधिक संपत्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े आरोप भी राजेश्वर सिंह पर लगे हैं। 2018 में मोदी सरकार के राजस्व विभाग ने राजेश्वर सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा से छेड़छाड़ के आरोपों की जांच शुरू की। ये आरोप सहारा ग्रुप और बाकी स्रोतों से जुड़े पुरानी शिकायतों पर आधारित थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों को बहुत गंभीर बताया और सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगी, और इन आरोपों में कॉर्पोरेट ब्लैकमेल और जांच में अनियमितता भी शामिल थी। दोस्तों, बाद में जांच में सभी आरोप निराधार साबित हुए और राजेश्वर सिंह को क्लियरेंस मिली। इसके बाद वो VRS लेकर 2022 में राजनीति में शामिल हो गए। दोस्तों, राजेश्वर सिंह की ये कहानी संघर्ष से सफलता की है, पुलिस की गोली से ईडी की जांच की है, राजनीति में सेवा तक की है, और अपने दम पर राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर में विकास की नई इबारत लिख रहे हैं, जहां गरीबों की मदद, युवाओं का उत्साह और समाज की सेवा प्राथमिकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।